जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 29 को इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 का सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और क्षेत्रफल उसका 800 मीटर स्क्वायर हो, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अगर हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा ऐसी बगीचा बनाना संभव है या नहीं है। ठीक है, तो बगीचा बनाना संभव होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्रफल जो 800 मीटर स्क्वायर हो। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, आगे पता चल जाएगा जो ये बनाना संभव है कि संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है, बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो हमें चौड़ाई को मान लेना है, लंबाई को चौड़ाई को मानेंगे तो लंबाई दोगुनी हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनको हल करते हैं। हल देखिए क्या बोल रहा है, क्या मानना क्या है हमें, पहले चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई मानना है। माना कि आम की बगीचा का चौड़ाई बराबर, सीधे लिखिए ना, बगीचा की चौड़ाई बराबर, माना कि बगीचा की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर x मीटर में है कि सेंटीमीटर में, देखिए तो यहाँ देखिए मीटर में है तो मीटर में ही मानना है, x मीटर। बगीचा की लंबाई बराबर, बगीचा की लंबाई बराबर, बगीचा की लंबाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई है आपका x मीटर, लेकिन लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना है, तो लंबाई में चौड़ाई में 2 से गुना कर देंगे, लंबाई आ जाएगा। यहाँ पे है चौड़ाई x मीटर, तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2x मीटर लंबाई। ठीक है, उनके बाद चलिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। अब चलिए प्रश्न से सवाल देखिए, आपका क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, बगीचा का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया, बगीचा का क्षेत्रफल देखिए 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 मीटर स्क्वायर आप दे दीजिए। बगीचा देखिए, बगीचा कैसा होगा, लंबाई और चौड़ाई किस में होता है, आयत में ही ना होता है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई किस में होता है, आयत में होता है। ठीक है, तो बगीचा कैसा होगा, तो बगीचा होगा आपका आयत के आकार का। ठीक है, बगीचा आयत के आकार का होगा, कुछ ऐसा, ये आयत नहीं होगा, छोटा बड़ा हो गया, ये कुछ ऐसा होगा बगीचा। ठीक है, आयत के आकार का बगीचा बनेगा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर, क्या, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर, ये तो हमें दिया किया गया है, तो बगीचा का क्षेत्रफल, बगीचा तो आयताकार है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बगीचा, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख दे हैं बगीचा का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर, तो दे दीजिए बगीचा का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर बराबर में क्या, इसका सॉरी इसका सूत्र लिखे कहाँ हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर, नहीं तो लिखिए आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यही होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, भी जरूरी नहीं है आयताकार बगीचा लिखना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्या है आपका 2x मीटर, तो 2x, चौड़ाई क्या है x, तो गुना में दीजिए x। ठीक है,
800 बराबर गुना करिए, क्या होगा, गुना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, ये 4 दूनी 8, 2 जीरो है तो दे दीजिए। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 400। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर क्या होगा, रूट 400, रूट 400। क्यों, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, ठीक है। तो x बराबर इसका निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 20, ठीक है, 20 आ जाएगा। अब देखिए बगीचा की लंबाई, अब ये देखिए x का मान तो 20 आ गया। अब देखिए तो आपका ये संभव है, क्या संभव है, यानी ये बनाना संभव है। देखिए आपका चौड़ाई तो हो गया 10 मीटर और लंबाई क्या हो गया आपका, लंबाई हो गया आपका 20 मीटर, ठीक। लंबाई तो हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 10 मीटर। तो देखिए तो ये आयताकार बगीचा बनाना संभव है, जिसका क्षेत्र, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 800 आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, यही ना होता है। यहाँ क्या है 2x मीटर, तो चौड़ाई आ जाएगा तो आपका हो जाना चाहिए कितना, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, सॉरी गलती है, देखिए 20 निकला है ना x का मान 20 निकला है ना, तो ये 20 होगा और ये आपका 40 होगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करने से 4 दूनी 8, 2 जीरो दे दिए 800 आ जा रहा था। हाँ लिख दीजिए, हाँ बगीचा बनाना संभव है, हाँ बगीचा बनाना हाँ संभव है, हाँ सीधे लिख दीजिए ना, हाँ बस, हाँ हो गया। अब देखिए अब बोला है लंबाई ज्ञात करें, लंबाई और चौड़ाई बोल रहा है, हाँ तो लंबाई यहाँ पे चलिए, क्या बगीचा की लंबाई बराबर, तो यहाँ लिखिए बगीचा की लंबाई बराबर क्या है 2x मीटर, तो 2 गुना x का मान 20, तो 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर, ये हो गया आपकी लंबाई। और बगीचा की चौड़ाई बराबर x है, तो लिखिए यहाँ बगीचा, सॉरी बगीचा होगा, बगीचा की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या है, बगीचा की चौड़ाई क्या माने हुए हैं, देखिए यहाँ पे x माने हुए हैं, तो x की जगह क्या हो जाएगा 20 और मीटर है तो मीटर, यही होगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा हाँ लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, ठीक है। तो आंसर आपका कुछ ऐसा होगा, आंसर देखिए ऐसा होगा, हाँ 20 मीटर और 40 मीटर, आंसर आपका कुछ इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। नहीं तो उल्टा भी होगा, जरूरी नहीं है जो ऐसा है, हो सकता है 40 यहाँ पे उल्टा भी होगा, ठीक है, लेकिन ये जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है संभव है तब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो संभव है, हाँ संभव है, तब लंबाई और चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 29 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।